नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यूँ शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। जैसा कि ठंड का मौसम जा चुका है और गर्मियाँ आ चुकी है, तो ये मैं रात को पैकिंग कर रही हूँ। मैं जा कहाँ रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे। पूरा घर में भसड़ मचा हुआ है और ये 7 बजे से ये जो है ना भसड़ मची हुई है और मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, लेकिन पूरा पलंग देख लो आप लोग क्या हालत है। और बस माँ बेटी लगे पड़े हैं। खाना भी हम लोगों ने अभी तक नहीं बनाया था, जो कि 10 बज गए थे रात के, क्या ही बताऊँ। अभी तो 1-2 शिफ्ट तो हमें समेट लिया था और 1-2 शिफ्ट हमें समेटना था। और ये मेरा प्लाज़ो है मम्मी बोल रही थी ये सब पहनती क्यों नहीं है, लेकिन ना ये पहन के काम नहीं होगा मुझसे। इसमें ना मेरा पैर फंस जाता है और कितने बार तो मैं गिरते गिरते बची हुई हूँ। और इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी ना ये सब करते करते कि मैं रात को लग रहा था कितना किलोमीटर चल ही रहूँ, इतना मैं थक चुकी थी। तो मैं ट्रंक अपना समेटने के लिए सब कर रही थी। मैं ट्रंक में ना जब घर रिपेयर हो रहा था तो ट्रंक को मैंने समेटा नहीं था। जो भी कपड़े थे जैसे भी थे मैंने उठा के बस ट्रंक में फेंक दिया था। और खाना भी अभी तक नहीं बना। रात के देख लीजिए 10 बज गए, ना रोटी बनी है ना सब्जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों माँ बेटी यहाँ लगे हुए हैं और रोटी मम्मी बनाती है और सब्जी मैं बनाती हूँ, तो हम दोनों यहाँ लगे पड़े हैं। हाँ, नाश्ता सबको भरपेट करा दिया था कि थोड़ा देर तक वो लोग सब्र करें, क्योंकि ये भी काम जो है ना बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि तभी तो बस था कि सामान सब किसी तरह सेट हो जाए, बाद में देख लेंगे। और तभी बस ट्रंक में जैसे जैसे सामान मिलता गया वैसे वैसे डालते चले गए थे। गर्मी के जो कपड़े थे ना वो इनका ट्राउज़र वगैरह टी शर्ट वगैरह सब ना ट्रंक के नीचे में पूरा जमा हो रखा था। नीचे ही मैंने रख दिया था। उसके ऊपर से ये जो बैग दिख रहा है क्लियर बैग, वो सब मैंने रख दिया था, तो मिल नहीं रहा था। तो ये बोल रहे थे मैं क्या ऐसे ही रहूँ, और मैं ऊपर से क्या बोल रही थी, मुझे इतनी भी याद अब नहीं रहती है। मैं बोलती थी आपके पास टी शर्ट है नहीं, आप जाओ मार्केट से ले आओ, और मेरे पास भी कपड़े हैं नहीं और मेरे पास कॉटन के सूट सब मैंने देखे भी थे और मुझे याद बिल्कुल भी नहीं रह रहा। जब मैं देख रही तो मम्मी मेरा ही है क्या? हाँ, तो मम्मी बोलती तो किसका रहेगा, और तो कोई है नहीं। तो क्योंकि मैं तो एक ही बहन हूँ और ये ऑफ़िस जब मैं जाती थी ना तो बहुत सारे कपड़े कॉटन के मैंने ले रखे थे, तो वो सब ऐसे कैसे पड़ा है। क्योंकि जब ऑफ़िस जाना बंद हो गया, मेरा ऑफ़िस नहीं जाने लगी, तो कपड़े सब तो ऐसे ही रह गए। तो वही सब मैं छाँट के अलग कर रही हूँ। और मेन तो मकसद ये था कि मम्मी ना ब्लैंकेट धोई हुई थी और मम्मी ने हम लोगों ने मिल कर के धोया था, तो वो ब्लैंकेट सबको सेट करना था। क्योंकि बाहर रख देंगे ना तो फिर चूहे जो है रहने देंगे नहीं, पता चलेगा इतना इसमें छेदा कर दिए हैं कि अगले साल उड़ना मुश्किल हो गया है। तो जैसे जैसे धोते जा रहे हैं वैसे वैसे सेट करते जा रहे हैं। तो अभी तो मेरे रूम का एक ब्लैंकेट जो था ना मोटा वाला, वो मैं उस पूजा रूम में जो ट्रंक है ना मेरी वाली, उसमें मैंने नीचे रख दिया है। और अभी भी 2 ब्लैंकेट बाहर पड़े हुए हैं। एक मैंने कल धोया है, 3 ब्लैंकेट। अब वो कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि उस वाले ट्रंक पूजा रूम में जो दोनों ट्रंक है दोनों फुल है। और इस रूम में जैसे मम्मी सोती है उसमें तो भाभी का ट्रंक है, उसमें तो कुछ जगह नहीं है और ऐसे भी रखते भी नहीं भाभी के उसमें। तो यही सब समेटा समेटी हम लोग का चल रहा था। और यहाँ देखिए नए कढ़ाई में बन रहा है मेरे लड्डू का भोग। तो वही समेटने के लिए ही हो रहा था, क्योंकि बाहर जितना कपड़ा बाहर रहता है ना, घर उतना मैसी उतना ही भसड़ मचा हुआ दिखता है। और घर इस तरह से दिखे ना तो रहने का भी मुझे मन नहीं करता। मुझे क्या, किसी महिलाओं को नहीं करता है। घर साफ सुथरा रहे ना तो बीमार भी रहते हैं तो लगता है हाँ हम ठीक है, और घर गंदा रहे ना ऊपर से बीमार तो लगता है कहाँ आके फंस गए हैं, क्या है नहीं है। इसलिए मम्मी बोल रही थी जल्दी सब कुछ को समेट दो, और अच्छा भी नहीं लग रहा है ना सब ट्रंक पे पड़े हुए हैं। तो अब तो 3 कंबल और बाहर है, पता नहीं वो 3 ब्लैंकेट किस में रखाएंगे किस में रखाएंगे। ले तो लिए थे ओढ़ने के लिए, लेकिन अब मुसीबत ये आ गई है कि उसको रखना कहाँ है। तो अभी मम्मी जगह बनाएंगी, कहाँ बनाएंगी मुझे नहीं पता। और ये पत्थर मैं पूजा रूम से लेके आए, मैं पूजा रूम में रखती है इलायची वगैरह कूटने के लिए। एक मैंने यहाँ रखा हुआ है, एक मम्मी वहाँ रखी हुई है पूजा रूम में, तो वहीं से मैं ला करके मैंने दिया लो इलायची कूट लो, तो वही मम्मी इलायची कूट रही है। और आज तो सतवानी जो होता है, क्या बोलते हैं यार इसको, मुझे नहीं पता। आज तो मैं लड्डू को सत्तू भी खिलाया जाएगा सत्तू टिकोला। कौन कौन ये पर्व करते हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत कोई तो सतवानी बोलता है। और इसमें ना दान दिया जाता है। जेठा जिसको बच्चा होता है ना उसको इस महीने में जो फल होता है ना वो 5-5
महिलाओं को दिया था, जो इसकी महिलाओं को दिया जाता है। तो हम और मम्मी क्या करते हैं, 5-5 बार करके एक दूसरे को ही दे देते हैं, क्योंकि जेठ बच्चा मम्मी को है और मुझे ब्याना नहीं है, इसलिए तो इसमें बांटा जाता है। और उस फल को हम लोग नहीं खाते हैं, जब तक बांटते नहीं तब तक एक फल हम लोग नहीं खाते। जो भी हो, आप तरबूज ज़्यादा इस महीने में होता है ना, तो तरबूज हो गया, वो सब हम लोग नहीं खाते, वही बांट देते। ककड़ी हो गई, जो मिल जाता है यार वही। तो अभी तक मैंने तरबूज भी इस महीने का, इस साल का मतलब जो होता है ना मौसम का, नहीं खाया है, मम्मी ने भी नहीं खाया है। तो बोलूँगी तरबूज ला दो या तो फिर ककड़ी। तो ककड़ी मम्मी ले आई है, तो बोलती ककड़ी ही बांट दो। तो अब देखते नहा के, अभी तो मैंने नहाया भी नहीं है, घर वगैरह पोछा ओछा कर लिया है। अब जाऊँगी नहाऊँगी, फिर वही ककड़ी 5-5 बार मम्मी को दे दूँगी, मम्मी मुझे दे देगी, हो गया। क्योंकि ना यहाँ ना गांव देहात में ऐसा होता है, जो भी रहा बस अच्छा से खुशी खुशी सिंदूर लेके जाते हैं, मांग टिकते हैं, फिर वो देते हैं। यहाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मम्मी बोलती है चलो 5 बार तो मुझे दे दो, 5 बार मैं तुम्हें देती हूँ। और यहाँ मम्मी हलवा लेके आ गई है पूजा रूम में लड्डू को दे खिलाने। यहाँ मैं लड्डू देखिए मोर पंख लगाए हुए, मोर पंख बहुत बड़ा हो गया है, काटा था इसको फिर भी ये बड़ा है, क्योंकि इसके लड्डू का जो बेड है ना, लड्डू के बेड के पीछे रखा रहता है मोर पंख। तो यहाँ मम्मी ने बनाया है, ठंडा कर रही है। और ये दूसरी पुजारी है, देख लीजिए, यहाँ नहा सुना के रोज़ शाम को नहाती है। जब से दुर्गा पूजा शुरू हुआ है ना, बिना नहाए 2 टाइम ये नहा रही है। एक तो सुबह नहा के पूजा करती है, और एक शाम को नहा करके फिर मतलब पूजा करती है, भोग लगाती है। तो ये देखिए भोग हमको मिल गया है, प्रसाद पूजा हो गई थी, ये लेके आई है। तो आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यही होता है ना, तुरंत में हालात बदल जाते हैं, ठीक है। गई थी आलू बैंगन का सब्ज़ी बनाने के लिए, तब तक पति देव आ गए और कहते हैं दूध के साथ कोई बैंगन खाता है? नहीं खाता है, तुम भुजिया बनाओ। तो चढ़ा हुआ गैस मुझे बंद करना पड़ा और दूध ले आए थे, क्योंकि आज ये है ना खरना है। तो जो दूध वाले भैया आते हैं ना, वो दूध नहीं दिए हैं, उनके घर में होता है ना छठ पूजा, तो वो आए नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, छठ मैया से मैं यही करती हूँ प्रार्थना कि सबकी मनोकामना पूरी करें। तो ये पैकेट ले आए थे, मैंने फ़ोन किया था कि वो दूध वाले भैया तो आए नहीं हैं। तो बोले कोई बात नहीं है, आज उनके यहाँ पूजा है, वो नहीं आएंगे, मैं दूध लेके आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये पैकेट 1 केजी ले आए थे दूध, तो मैं वही गर्म कर रही हूँ। और बैगन को जितने प्यार से मैंने बाहर निकाला था बनाने के लिए, उतने प्यार से मैंने फिर से उसको मिस्केट में रख दिया है। अब यहाँ पे फिर से बनेगी भुजिया आलू और परवल की। अभी लहसुन प्याज कुछ नहीं चल रहा है, तो बस रात में यही रहता है, दूध रोटी केला और भुजिया जो भी है। और सभी कोई प्यार से खा लेते हैं, क्योंकि रात में जब तक मीठा कुछ खाते नहीं है ना, लगता नहीं कि खाना कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए हो जाता है। और मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कैल्शियम के चलते कि नहीं दूध खाना चाहिए। तो बस यही यार, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। कभी थोड़ा बहुत झाड़न सुन लेती हूँ ना, मुँह बन जाता है अपना अच्छा सा, तो उसका थोड़ा सा ले लेती हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। उसके बाद तो फिर अपने बस का, यार कोई नहीं देख रहा है, रहने दो, मुझे नहीं खाना। तो यहाँ मैं भुजिया कट कर रही हूँ, और अभी भी मुझे नींद बहुत ज़बरदस्त आ रही थी, देख रहे मेरे आँख से ही पता चल रहा होगा। तो जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वही मुझे हंसी आ रही थी। वो बोले थे बैगन नहीं बनाएगी, तो उधर से खिड़की से बोल रहे थे। मैंने ना बैगन, मैं पागल हूँ, अच्छा हुआ पहले आ गए, नहीं तो बना के रख देती और आप खाते भी नहीं, क्या पता मुझे दोबारा से बनाना पड़ता। ऐसे मैं रोज़ पूछ लेती हूँ, लेकिन अभी लहसुन प्याज का सीन नहीं है ना, तो मैं अपने मन से ही बना लेती हूँ कि जो बनाऊँगी वही ना खाना पड़ेगा, लहसुन प्याज तो डला नहीं रहा है। तो ये आए ही थे और मैंने कढ़ाई चढ़ाया था कि चलो ठीक से जल्दी से बना लेती हूँ, उतना में ये पहुँच गए। तो फिर मैंने बैगन रख दिया और भुजिया काटना शुरू कर दिया। हाँ, बस आलू छील लिया था कि बस आलू को फ्राई करूँगी, मसाला वसाला दे करके बैगन कट करके डाल दूँगी। उन्हीं से मैं बात कर रही थी। वो हाँ बैगन एकदम बदना बातर होता है, दूध के साथ नहीं खाया जाता। मैंने कहा हाँ ठीक है नहीं बनाऊँगी। अब देखो यार, गार्जियन जो खाएंगे जिसमें खुशी वही ना बनाऊँगी। हम महिला को क्या है, कुछ भी मिल गया वही बहुत है। और कोई बना के दे दे तब तो हम साथ में आसमान पे रहते हैं कि आज किचन का काम करना नहीं पड़ा, बना बनाया मिला हुआ है। लेकिन ऐसा हमारे साथ कहाँ होने से रहा। तो यहाँ मैं फटाफट कर रही हूँ, रात के 10 यहाँ बज गए हैं, क्योंकि अभी भी मेरी ट्रंक जो है ना भसड़ मची हुई है। हाँ, इनका जितना भी कपड़ा था ना, ट्राउज़र वगैरह, टी शर्ट वगैरह बहुत सारा मुझे मिला, और मुझे याद बिल्कुल भी नहीं था। मैं कहती थी मार्केट से ले आओ, टी शर्ट आपका ख़राब हो गया, फैड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और होली में तो एक नया ही टी शर्ट फाड़ करके महासजी चले आए हैं, और बनियान क्या ही बोलूँ।
जब इनको बाहर जाना था तो उनको बोल देते, मैं पुराना कोई कपड़ा दे देती, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। और सब फेस्टिवल में सारे कपड़े पुराने लगते, लेकिन होली में जब छांट के कपड़े निकालती हूँ ना तो सारे के सारे नए लगने लगते, लगता है कौन सा दूँ पहनने के लिए। तो इस बार मैंने पहले से ही छांट करके ट्रंक जो रात में समेटा था ना, तो पहले से ही छांट करके मैंने रख लिया था कि चलो ठीक है, इस बार तो होली में ऐसे ही कपड़े पहनाऊँगी मैं। छांट वाट के रख लिया है कि कम से कम फटे तो पुराने फटे भाई, तकलीफ़ ना हो। नई टी शर्ट फाड़ दी यार उन लोगों ने। खैर साल का पर्व है, कुछ बोल भी नहीं सकते, गलती इनकी ही थी। ये जब बाहर जा रहे थे तो इनको ना पुराना टी शर्ट पहनना था, लेकिन ये बाबू साहब नया नया एकदम बन ठन के गए थे, इसलिए लगा था इनको कोई कुछ करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने भुजिया छौंक दिया है, और मैं भुजिया इस तरह से बनाती हूँ ना कि जब ये आधा पक जाता है, मतलब हल्का ब्राउन ब्राउन कुड़कुड़ा सा हो जाता है, तब इसमें हल्दी और हल्का सा नमक डालती हूँ। ठीक है, अभी तो भाई के मुँह में छाला हो गया, ये देखो हल्का सा नमक और हल्दी डाल दिया। अब मैं इसको पकाऊंगी तो इससे बहुत क्रिस्पी बनता है, और पहले नमक देने से ना पानी के साथ साथ तो ये भुजिया कम चोखा ज़्यादा बन जाएगा और जल्दी बनता भी नहीं है, इसलिए मैं बाद में ऐड करती हूँ। तो कैसा लगा ये ब्लॉग, गलत सही जो भी हुआ होगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, और ये बन चुका है, अब मैं सबके लिए खाना निकालूँगी। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग भी आ जाओ। और खरना का प्रसाद भी आया हुआ है, सुबह का समय है ना, तो फिर मैं जा रही हूँ, आप लोग को भी लेना है तो आ जाओ। बहुत मुश्किल से प्रसाद मिलता है भैया। ये मैंने मम्मी का खाना लगा लिया है, जा रही मम्मी को देने के लिए। तो फिर आप लोग, मम्मी बहुत लेट जग गई हैं, वो इतना लेट जगती नहीं है, तो पहले मम्मी को दे आती हूँ, और मम्मी को रूम में ही दूँगी, वो अभी न्यूज़ देख रही हैं। तो फिर आप लोग से मिलोगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।